अब चांद पर भी इंसानों की बसने की बढ़ी उम्मीद। चंद्रयान-3 की कामयाबी से झूम उठा पूरा देश। खगोल वैज्ञानिक बोले, चंद्रयान-3 देगा चांद पर पानी समेत सारी जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बेहद महत्वाकांक्षी तीसरे मून मिशन के तहत चंद्रयान-3 बुधवार की शाम चांद की सतह पर सही सलामत उतर गया। इसके उतरते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा। जगह जगह होली दिवाली जैसे नजारे दिखे। कहीं रंग गुलाल उड़ा तो कहीं आतिशबाजी हुई और मिठाइयां भी बांटी गई। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। खगोल विज्ञान विशेषज्ञों की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। मयंक एन वाहिया ने रोवर द्वारा किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों पर प्रकाश डाला और कहा कि इसरो का ये मिशन चांद पर इंसानों की बसाहट शुरू करने की दिशा में काफी अहम साबित होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पूर्व खगोल विज्ञान प्रोफेसर मयंक एन वाहिया ने कहा कि पहले चंद्रयान मिशन ने निर्णायक रूप से स्थापित किया कि चांद पर पानी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसके बाद चंद्रयान-2 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारना था, जहां बहुत सारा पानी होने का अनुमान है, लेकिन किसी कारण से चीजें ठीक से काम नहीं कर पाई। बता दें कि भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। वहीं चंद्रयान-2 मिशन 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया के दौरान उस समय असफल हो गया जब उसका लैंडर विक्रम ब्रेक संबंधित प्रणाली में गड़बड़ी होने के कारण चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। इसे लेकर खगोल विज्ञान और खगोलिक भौतिकी विज्ञान के साथ लगभग 4 दशक तक जुड़े रहे प्रोफेसर वाहिया कहते हैं, चंद्रयान-3 मिशन को इसरो के सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन पिछले गलतियों में बहुत कुछ सीखा और आखिरकार बुधवार को इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने पर कामयाब हो गया। उन्होंने कहा कि अब लैंडर मॉड्यूल वहां उतर चुका है, तो लैंडर और रोवर वैज्ञानिकों को पानी के बारे में महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, चंद्रयान-3 हमें दक्षिणी ध्रुव में पानी, जल स्रोतों और खनिजों को समझने में मदद करेगा, जो चंद्रमा पर इंसानी बसावट की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। बता दें कि चंद्रयान-3 को इस साल 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था, जिसके बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कामयाब हो गई। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर अपने एक साइड पैनल का उपयोग करके लैंडर के अंदर से चंद्रमा की सतह पर उतरकर चहलकदमी करने लगा। रोवर यहाँ वहां चलते हुए रासायनिक विश्लेषण कर रहा है। इन दोनों के पास चंद्रमा की सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र, पर्यावरण और उनके द्वारा पेश की जाने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग है और इसलिए उनका अभी तक अन्वेषण नहीं हुआ था। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतरे हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है।